इमाम दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत पढ़ने जाएंगे। इसके पहले मैंने इमाम दुर्खिम का 2 वीडियो लेक्चर कवर किया है, जिसमें पहले वीडियो में हम जो है कि हमने उनका इंट्रोडक्शन देखा कि समाजशास्त्र के प्रति उनके कैसे विचार है, क्या क्या सिद्धांत दिए, एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। उसके बाद हमने एक सेकेंड वीडियो में जो कि इमाम दुर्खिम का जो सामाजिक तथ्य का सिद्धांत था उसके बारे में चर्चा की डिटेल से। आज हम इमाम दुर्खिम का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है आत्महत्या का सिद्धांत, इसी सिद्धांत के बदौलत इमाम दुर्खिम जी ने समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवाद की श्रेणी में अर्थात विज्ञान बनाने में अहम भूमिका निभाई है। आइए चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाए। चलो समझते हैं इमाम दुर्खिम कैसे आत्महत्या का सिद्धांत करते हैं, सिद्धांत का अपना प्रतिपादन करते हैं, कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं, कैसे ये जो देखो पहले पॉइंट से ही समझना शुरू करते हैं। दुर्खिम से पूर्व जो आत्महत्या का विषय था ना, वो मनोवैज्ञानिक घटना माना जाता था। ये माना जाता था कि मनोवैज्ञानिक रूप से कोई व्यक्ति अगर बीमार है तो इस वजह से जो कि व्यक्ति आत्महत्या करता है। जबकि जब दुर्खिम आए समाज का अध्ययन उन्होंने करना शुरू कर दिया, तो फिर उसके बाद उन्होंने एक केस स्टडी लिया। केस के तौर पर क्या लिया? सुसाइड का केस। अब देखो उसको सुसाइड के केस को कैसे अध्ययन करते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि आत्महत्या की डेफिनेशन क्या होती है ना। पहले जिस टॉपिक पर उसकी परिभाषा, एक अच्छा सा परिभाषा हम लोग शुरू कर दें, उसके बाद इसके बारे में समझना शुरू करेंगे। तो दुर्खिम जी के ही द्वारा दुर्खिम जी ने जो आत्महत्या की परिभाषा दी उसी के आधार पर हम लोग देखेंगे। आत्महत्या व्यक्ति द्वारा किया गया जानबूझकर कोई भी ऐसा कार्य, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसमें व्यक्ति को एहसास होता है कि इससे उसकी जान जा सकती है, तो उसे ही आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से मतलब ऐसे दोस्तों समझ लो कि ऐसी क्रिया जो व्यक्ति जानबूझ कर रहा है, जैसे मान लो वो छत से गिर गया या खुद गिर गया और या फिर खुद पे केरोसिन लगा के आग लगा ली, तो मतलब वो जानबूझ कर हत्या करे, ये प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से जैसे मान लो जैसे किसी को अस्थमा की बीमारी है, अब वो लेकिन दवा नहीं ले रहा है उसका, तो इससे उस दवा लेने से मना कर रहा है, तो इससे क्या होगा? उसकी जान जा सकती है। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से, है ना। आपको समझ में आ गया होगा। आत्महत्या की परिभाषा हमने पढ़ ली दुर्खिम जी के हिसाब से, अनुसार से। देखो जब भी सुसाइड वाला सिद्धांत अगर पेपर में आएगा तो आप डेफिनेशन जरूर लिखिएगा दुर्खिम जी के अनुसार जो है, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे दुर्खिम जी का काम शुरू होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन्होंने जो कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए समाजशास्त्र में सुसाइड का अध्ययन किया और इसको मनोवैज्ञानिक विषय से खींच कर समाजशास्त्र का विषय बनाया है। देखो कैसे इसको खींच कर लाते हैं समाजशास्त्र में, आओ समझते हैं। आत्महत्या पर दुर्खिम जी का शोध, ठीक है। इमाम दुर्खिम ने आत्महत्या संबंधी तथ्यों को पूरे यूरोप से इकट्ठा किया। ऐसा नहीं वो जर्मनी के तो सिर्फ जर्मनी से उन्होंने या फ्रांस से ही, मतलब कि आसपास पड़ोस देशों से लिया, नहीं, यूरोप में जितने भी देश थे सब जगह से उन्होंने जो आत्महत्या संबंधी जो भी फैक्ट थे वो सबको इकट्ठा किया। कहाँ से इकट्ठा किया? जैसे पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होता है ना, जैसे कोई डेथ हो जाता था तो पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड होता था इस व्यक्ति की मृत्यु जो कि आत्महत्या से हुई है। तो हर जगह से पूरे यूरोप में जहाँ जहाँ से उनको सोर्स मिला सभी आत्महत्या के केस को उन्होंने इकट्ठा किया और उसकी स्टडी की। देखो स्टडी उन्होंने कई तरीके से की। उन्होंने जो कि इसकी स्टडी वेरिएबल के आधार पर की, विभिन्न चरों के आधार पर, जिसको वेरिएबल कहते हैं। अभी आपको समझ आएगा कैसा वेरिएबल मतलब। जैसे देखो उन्होंने आत्महत्या की स्टडी जो कि धर्म के आधार पर की कि जैसे उस समय वहाँ पे कौन सा धर्म था प्रचलित? ईसाई धर्म। तो ईसाई धर्म में भी 2 कैटेगरी थे, प्रोटेस्टेंट धर्म और कैथोलिक धर्म। तो इन दोनों धर्म के आधार पर देखा उन्होंने ये सोचा कि अच्छा देखें कि प्रोटेस्टेंट धर्म वाले में ज़्यादा आत्महत्या का केस है या फिर कैथोलिक धर्म वाले केस में ज़्यादा आत्महत्या का केस है। मतलब कि धर्म की वजह से कौन से धर्म का प्रभाव आत्महत्या पर ज़्यादा पड़ता है, ये उन्होंने देखना चाहा। फिर उसके बाद व्यक्ति के आधार पर उन्होंने देखना चाहा कि पुरुष में ज़्यादा आत्महत्या होती है कि महिला में। और उसका जब पुरुष महिला का अध्ययन कर रहे थे तो उसके साथ ही इन्होंने लिंग के आधार पर ये कर लिया। उसके बाद इन्होंने जो कि विवाह के आधार पर किया कि विवाहित व्यक्ति ज़्यादा आत्महत्या करता है या कि अविवाहित व्यक्ति, इस आधार पर भी इन्होंने अध्ययन करना शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो कि क्षेत्र के आधार पर अध्ययन किया, जैसे कि शहर में रहने वाले व्यक्ति ज़्यादा आत्महत्या करता है कि गाँव में रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा आत्महत्या करता है। तो जब इस आधार पर अध्ययन करने लगे तो उन्होंने कंक्लूजन निकाला। कुछ अध्ययन करने से उनको कुछ बातें पता चली जो उन्होंने यहाँ पे हम लोग को बताया कि क्या बातें हैं। तो आओ समझते क्या उनको कंक्लूजन निकाला। उन्होंने बताया कि जो प्रोटेस्ट धर्म है, इसके धर्म में जो कि पूंजीवाद का विचार पाया जाता है। मतलब कि इस धर्म के लोगों को पूंजीवादी बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अधिक से अधिक धन कमाओ, अधिक से अधिक अर्थव्यवस्था करो।
और यहाँ पे जो कि समाजवाद की कमी है, ठीक है। जहाँ पूंजीवाद होगा वहाँ समाजवाद होगा नहीं, ठीक है। तो जब यहाँ पे समाजवाद की कमी है इस धर्म में, पूंजीवाद को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो यहाँ पे जो कि आत्महत्या की दर ज़्यादा है, जबकि कैथोलिक धर्म में जो कि आत्महत्या की दर कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो पूंजीवादी विचारधारा नहीं है, यहाँ पे समाजवादी विचारधारा है। यहाँ पे लोग अत्यधिक पैसे कमाने के बजाय समाज में समूह में मिलजुल कर रहना पसंद करते हैं इस धर्म के लोग। मतलब ये धर्म इनको ऐसे सिखाता है कि आप पूंजी पर ज़्यादा ध्यान न दो, सामाजिक कार्य पर ज़्यादा ध्यान दो। तो इस आधार पर उन्होंने धर्म के आधार पर ईसाई धर्म में बताया कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म से संबंधित लोग हैं उनमें आत्महत्या की दर ज़्यादा है बजाय कि कैथोलिक धर्म के लोगों में, ठीक है। ये तो धर्म के आधार पर, अभी इसको हम और डिटेल से समझेंगे, कुछ आंकड़े इन्होंने दिए हैं। फिर बाद देखो लिंग के आधार पर जो कि पुरुष और महिला के आधार पर बताया, तो उन्होंने बताया कि पुरुष में आत्महत्या की दर ज़्यादा है, मतलब आत्महत्या की घटना जो कि पुरुष ज़्यादा करते हैं महिला की तुलना में, महिला में कम है, ठीक है। फिर इसका विवाहित अविवाहित का स्तर पर देखते हैं, तो बोलते हैं विवाहित लोग जो हैं उनमें आत्महत्या की दर कम होती है, जबकि अविवाहित में ज़्यादा ये दर है। और उसका क्षेत्र के आधार पर भी उन्होंने देखा, तो शहर में बताया कि जो कि आपका वो आत्महत्या की दर ज़्यादा है, जबकि गांव में आत्महत्या की दर कम है। क्यों? क्योंकि शहर में देखो वही पूंजीवाद वाली विचारधारा चलती है, पैसा अधिक से अधिक, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, अधिक से अधिक पैसा, तो व्यक्ति के अंदर एकाकीपन व तनाव भरी जिंदगी आ जाती है, जिससे वो जो है कि आत्महत्या करता है। जबकि गांव में क्या होता है, आप देखो कि सामूहिकपन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर समूह में लोग ही हर कार्य करते हैं, हर मेले त्यौहार कुछ भी कोई भी कार्य करते हैं, छोटा मोटा प्रोग्राम भी करेंगे तो आस पड़ोस के 20-25 लोग चले जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होता है, तनाव कम है, लोग सामूहिक रूप से ज़्यादा आपस में घुले मिले हैं, इसलिए वहाँ पर आत्महत्या की दर कम है। तो ये जो इन्होंने विभिन्न आधार पर जो कि इसका प्रयोग किया है ना, कि किस आधार पे कहाँ पे ज़्यादा आत्महत्या की दर है, घटना है, कहाँ पे कम है, तो इसी को वेरिएबल कहते हैं। यानी विभिन्न चरों का प्रयोग करके इन्होंने बताया कि किस तरह से आत्महत्या की दर किस धर्म में, किस व्यक्ति में, किस लिंग में, किस क्षेत्र के आधार पे, जो कि विवाहित या अविवाहित के आधार पे, कि वहाँ पर आत्महत्या की दर ज़्यादा है या कम है, ठीक है। अतः अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अतः दुर्खिम ने आत्महत्या को सामाजिक घटना का अध्ययन प्रत्यक्षवाद के आधार पर किया। अब देखो ये सब विधि का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये किस में आता है, ये प्रत्यक्षवाद, मतलब प्रत्यक्षवाद से तात्पर्य है कि वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए, ठीक है। इन्होंने ये सब जो है कि अवलोकन किया, निरीक्षण किया, इतना ज़्यादा तथ्यों को खोजा हो जा, तो ये सब क्या है, वैज्ञानिक विधि है। तो इन्होंने जो आत्महत्या का सामाजिक घटना का अध्ययन किया था, यह प्रत्यक्षवाद के आधार पर किया। देखो इसमें जैसे अवलोकन किया, सर्वेक्षण किया, विभिन्न चरों का प्रयोग किया, इस आधार पर कह सकते हैं कि इन्होंने जो कि प्रत्यक्षवाद मतलब समाजशास्त्र को प्रत्यक्षवाद बनाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। निष्कर्ष देखो क्या कहते हैं, निष्कर्ष के तौर पे अब ये बोलते हैं दुर्खिम जी कि आत्महत्या जो एक घटना है यह मनोवैज्ञानिक नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक घटना है। कैसे, आओ हम इसको समझते हैं। इन्होंने इसे एक सामाजिक तथ्य माना, जो आत्महत्या है इसको एक सामाजिक तथ्य माना। इसके निम्न आधार इन्होंने दिए, कैसे, कौन कौन से आधार है। देखो इन्होंने पहले बोला कि आत्महत्या की दर लंबे समय से एक जैसी बनी हुई है, समाज में मतलब स्थिर है। जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सन 2000 में आत्महत्या की दर 4% थी, तो सन 2015 मतलब 15 साल बाद भी लगभग 4% ही समाज में इसकी आत्महत्या की दर बनी हुई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है। दूसरा ये अपना इसके पीछे तर्क देते हैं कि मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति में भी आत्महत्या की घटना देखी गई है। अब जैसे मनोविज्ञान बोलते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक पीड़ित है वही आत्महत्या करता है, लेकिन दुर्खिम जी कहते हैं ऐसा नहीं है भैया, जो मनोवैज्ञानिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति है वो भी आत्महत्या करता है, उसमें भी आत्महत्या की घटना देखी गई है। थर्ड, दुर्खिम जी अपने तर्क में बात करते हैं कि बहुत से लोग जो मानसिक पीड़ित हैं उन्होंने आत्महत्या नहीं की। अब ऐसा तो नहीं कि सभी मानसिक पीड़ित, जो भी मानसिक पीड़ित हुए वो आत्महत्या करने लगा। तो इस आधार पे भी ये कह सकते हो कि आप मनोवैज्ञानिक तो कहता है कि भैया अगर आप मानसिक पीड़ित हो तो आप आत्महत्या करने के चांसेस बहुत ज़्यादा आपके हैं। अब 100 में से 80 लोग या 70 लोग आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं है सर, सिर्फ बहुत रेयर केस देखे गए जो उन्होंने किया है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर बोलते कि ये अतः समाज में, अब देखो दुर्खिम जी क्या कहते हैं, अतः समाज में ही कुछ ऐसे फोर्स या परिस्थितियां हैं। फोर्स जैसे फिजिक्स का देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया, फिजिक्स को भी समाजशास्त्र में लेते आ रहे हैं। फोर्स यानी बल, मतलब कुछ ऐसी बल है, कुछ ऐसी शक्तियां हैं या फिर ऐसी कुछ परिस्थितियां हैं जो आत्महत्या को जन्म देती है। मतलब इनका कहने का मतलब जो भी आत्महत्या की घटना है ये समाज में होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति द्वारा नहीं होता। ये समाज ऐसी परिस्थितियां खड़ी कर देता है व्यक्ति के सामने, या फिर ऐसे कुछ बल लगाता है जिससे व्यक्ति आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इनका सीधा है कि समाज ही सब कुछ कर रहा है। आत्महत्या की घटना मनोवैज्ञानिक एक सामाजिक घटना है,
ठीक है, इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। अब देखो वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं या कौन से बल है जो आत्महत्या को बढ़ावा देती है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, यहीं पर आप इससे आप ये भी समझ जाओगे कि आत्महत्या के जो इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं वो भी आप देख लोगे। देखो इनको जो 4 प्रकार थे मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। परार्थवादी, जिसको एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। आप देखो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वर्ड भी समझते रहो, हो सकता है एग्जाम में हिंदी वर्ड देख के आप थोड़ा सा न आपके दिमाग से उतर जाए कि ये वर्ड तो मैंने सुना पर समझ नहीं आ रही क्या है, तो सामने इंग्लिश का वर्ड आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा साफ साफ। ठीक है, परार्थवादी यानी एल्ट्रुइस्टिक आत्महत्या। दूसरा इन्होंने जो टाइप बताया था वो था आपका अहमवादी या इगोइस्टिक आत्महत्या। ठीक है, थर्ड इन्होंने बताया था भाग्यवादी, जिसे फैटलिस्टिक आत्महत्या कहते हैं। फोर्थ इन्होंने बताया था प्रतिमानहीनता यानी एनोमी वाली आत्महत्या। अब देखो इन्होंने इसके लिए जो है कि अपना दो परिस्थितियों को लिया। एक तो पहला है सामाजिक जुड़ाव, दूसरा है सामाजिक नियंत्रण। तो हम सामाजिक जुड़ाव के केस में देखेंगे। बोलते हैं समाज में अगर देखो सामाजिक जुड़ाव बहुत ज़्यादा है तब भी वो आत्महत्या को जन्म देता है, और सामाजिक जुड़ाव अगर व्यक्ति से कम है, व्यक्ति का किसी समाज से जुड़ाव कम है, तब भी वो आत्महत्या को जन्म देता है। देखो जब एक इनका कहने मतलब एक संतुलन बना रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए। ज़्यादा केस में देख लो, जो ज़्यादा होता है, जैसे कोई व्यक्ति समाज से बहुत ज़्यादा जुड़ा है तो उसे क्या बोलते हैं, परार्थवादी। ठीक है, अब देखो जब ज़्यादा जुड़े होने के कारण कैसे वो आत्महत्या करे, जैसे मान लो कोई सेना है, अब किसी देश की सेना है, वो अपने देश के लिए जान भी दे देती है। उसको पता है कि यहाँ पे मैं अगर गोली जाऊँगा, सेना में भर्ती होऊंगा तो मेरी मृत्यु है, लिखी है, मैं युद्ध करूँगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो जाता है तो वो अपने देश के प्रति समर्पित है ना। तो वो इस तरह के जो उनकी मतलब ये आत्महत्या एक तरह से नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कि इसको आत्महत्या की तरह ही माना है, और इसको उन्होंने कहा है परार्थवादी आत्महत्या। एक और देख लो, ये देखो ये वाली जो आत्महत्या है ये समाज में जो कि धनात्मक मतलब कि पॉजिटिव माहौल बनाता है, लेकिन एक और है जो समाज में निगेटिव माहौल बनाता है। कौन सी टाइप वाला आत्महत्या देख लो, जैसे आतंकी गतिविधि, आतंकी भी देखते हो, सुसाइड बम बांध के चले जाते हैं, है ना, खुद को मार देते हैं, तो वो भी एक तरह से सुसाइड ही है। पर इस तरह का जो आपका गतिविधि है वो समाज में निगेटिव माना जाता है, ये नकारात्मक पहलू है उसका। ठीक है, तो ये रहा आपका परार्थवादी आत्महत्या जो दुर्खिम ने बताया था। अब देखो ये तो जब समाज से जुड़ाव आपका बहुत ज़्यादा है तब। एक सेकेंड कंडीशन जब समाज से जुड़ाव बहुत कम है तो इसको उन्होंने क्या बोला, अहमवादी या इगोइस्टिक आत्महत्या। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, व्यक्ति ये सोचता है कि समाज मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है, मैं समाज के लिए भले सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब जब मुझे ज़रूरत है तो समाज मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा है। इससे क्या होता है, व्यक्ति जो कि समाज से अलगाव कर लेता है, समाज से अलग हो जाता है, और अलग हो जाएगा तो तनाव में आएगा, तनाव आके आत्महत्या कर लेता है। अब देखो जैसे इसका एग्जाम्पल कोई अभी तो उतना कॉमन नहीं है, पहले क्या होता था हमारी सोसाइटी में, इंडिया सोसाइटी में तो ज़्यादा है कि कोई मान लो प्रेमी युगल है, अब घर वाले नहीं मान रहे शादी के लिए तो वो घर से भाग जाते हैं, तो अब क्या होता है, एक तरह से वो समाज को छोड़ देते हैं, है ना, समाज को छोड़ देता है, वो उनका जो जीवन होता है थोड़ा तनावपूर्ण हो जाता है, जिससे उनके अंदर जो कि आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। तो इस तरह के सुसाइड को उन्होंने क्या बोला, इगोइस्टिक या अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, ये सेकेंड टाइप हमने पढ़ लिया। ये कब होता है, जब समाज से जुड़ाव व्यक्ति का कम हो जाता है। तो देखो दोनों तरफ से हानि है, जब बहुत ज़्यादा हो तब भी, कम हो तब भी। अब देखो दूसरा इन्होंने एक एस्पेक्ट इन्होंने सामाजिक जुड़ाव देखा था, दूसरा एस्पेक्ट इन्होंने देखा सामाजिक नियंत्रण। जब समाज का कंट्रोल देखते हैं, जब समाज का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होगा तब भी होगा, ऐसे केसेस आएंगे, जब कम होगा तब भी होगा। देखो ज़्यादा होने पर कैसे देखते हैं, देखो जब समाज में बहुत ज़्यादा नियंत्रण है, बहुत ज़्यादा सामाजिक नियम कानून है जो आपको बांध के रखे हैं, तो इसको बोलते हैं भाग्यवादी या फैटलिस्टिक। भाग्यवादी आत्महत्या समझते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल बधुआ मजदूर, कोई बधुआ मजदूर है बेचारा, उसको कुछ आय इनकम नहीं मिला है, उसकी दिन रात वो काम कर रहा है पर उसका कोई भी आय नहीं प्राप्त हो रहा है, और उसकी ज़िंदगी अच्छी नहीं गुजर रही है, जीवन स्तर बहुत निम्न है। तो वो क्या सोचता है कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ है, या फिर मैं इस जाति का हूँ, इस वजह से जो कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, इसलिए मैं वो ये सब कंडीशन के लिए अपने भाग्य को दोष देने लगता है कि मेरे साथ ये सब जो चीज़ें हो रहा है ऐसा मेरा भाग्य है, इस वजह से ये सब मेरी चीज़ें हो रही हैं, और इससे वो परेशान होकर जो कि सुसाइड कर लेता है। तो इस तरह की जो सुसाइड होती है उसको क्या बोला है दुर्खिम जी ने, भाग्यवादी या फैटलिस्टिक सुसाइड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सामाजिक नियंत्रण बहुत ज़्यादा है। अब सामाजिक नियंत्रण कैसे ज़्यादा, जैसे अब उस मजदूर के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको काम कराना पड़ रहा है, आप मतलब समाज या जो भी उस बंधुआ मजदूर का मालिक है वो जो कि उससे बहुत ज़्यादा काम करा रहा है,
है ना, उसको जीवन स्तर निम्न रखा है, उसको अच्छा भोजन पानी नहीं मिल रहा है, उसको जो कि हीन भावना से देखा जा रहा है। तो ये सब परिस्थितियां हैं जो कि सामाजिक नियंत्रण उस पर बहुत ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करे। खैर अभी तो बंधुआ मजदूरी वाला उतना केस नहीं दिखा, लेकिन हाँ अभी भी हमारे समाज में ये प्रिवेंट करता है कहीं ना कहीं। चलो दूसरा देखते हैं, जब सामाजिक नियंत्रण कम हो। सामाजिक नियंत्रण कम होने का तात्पर्य यहाँ पर जो कि जब सामाजिक का नियम कानून है लोग ना माने, ठीक है, जो भी समाज हमें दिशा निर्देश देता है हम उसको अगर जब नहीं मानते हैं तो क्या होता है, प्रतिमानहीनता की स्थिति आती है, जिसे एनोमी कहते हैं। एनोमी मतलब समाज में विचलन की स्थिति आ जाती है। तो इसके द्वारा जो आत्महत्याएं होती हैं उसी को क्या बोला है, प्रतिमानहीनता आत्महत्या या फिर एनोमी सुसाइड। अथवा इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे इसमें देखो सामाजिक नियम का पालन नहीं होता है। जैसे एक एग्जाम्पल अपने भारत में देखते बहुत कॉमन दहेज प्रथा। अब देखो सामाजिक नियम के विरुद्ध, सामाजिक नियम क्या कहते हैं कि दहेज लेना गलत बात है, सही बात नहीं है, आपको दहेज नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी इसके जो कि प्रचलन में, इसका आज भी देखते हैं बहुत ज़्यादा हमारे सोसाइटी में प्रचलन है ना। इंडिया में तो खासकर बहुत ज़्यादा प्रचलन है। किसी लड़की द्वारा, अब इस कंडीशन में क्या होता है, अगर किसी लड़की का पिता दहेज देने में असक्षम है और उसकी बेबसी के कारण जो कि उस लड़की का शादी कहीं नहीं हो रही है बार बार, तो वो लड़की क्या होती है, तनाव में आ जाती है। जब तनाव में आ जाती है, जब बहुत ज़्यादा तनाव में आ जाती है और अपने पिता की बेबसी को देखते हुए वो क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है, जो कि कतई सही नहीं है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए समाज में। लड़की को साहस से काम लेना चाहिए, थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। पर क्या होता है कि ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है तो उन्हें मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ता है। तो इस तरह के जो सुसाइड होते हैं, दुर्खिम जी ने बोला एनोमी वाली सुसाइड है, मतलब इसमें सामाजिक नियम कानून जो कि ढीले पड़ गए हैं, समझे। दूसरा देख लो, कृषक आत्महत्या भी इसी टाइप में आता है। जैसे अब कोई किसान जो कि कर्ज लेके काम करता है अपना, ठीक है, मान लो बहुत ज़्यादा कर्ज ले लिया किसान ने, अब उसका उत्पादन हुआ नहीं या हुआ तो बहुत कम हुआ, तो अब हमारे सामाजिक नियम तो यही ना कहते हैं कि जिससे आपने कर्ज लिया है आप उसको वापस करो। सामाजिक नियम तो यही बताते हैं कि आपने जिससे जो भी कर्ज लिया है उसको जितना समय में लिया है उसको वापस करो। लेकिन किसान जो कि सामाजिक नियम का मतलब कि वो कर्ज देने में असमर्थ हो जाता है, तो इस सामाजिक नियम का पालन नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि ये सोसाइटी को मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मैं जहाँ जाऊँगा वो कर्जदार सब आएंगे, मेरे से पैसा मांगेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाता है। तो ये इस तरह की आत्महत्या भी जो क्या आपकी आती है, एनोमी में आती है, प्रतिमानहीनता की तरह से। तो ये जो है कि अतः समाज में 4 प्रकार की आत्महत्याएं पाई जाती हैं जो कि विभिन्न परिस्थितियों के कारण होती है। दुर्खिम ने ऐसा बोला। ये 4 प्रकार कौन से थे, एक बार फिर से फटाफट देख लो। सामाजिक जुड़ाव के कारण, जब ज़्यादा हो कम हो। सामाजिक नियंत्रण का, जब सामाजिक नियंत्रण ज़्यादा होगा कम होगा तब। ज़्यादा होगा तो कौन सा आएगा, परार्थवादी, जैसे सेना का शहीद होना, ठीक है। दूसरा है अहमवादी, जिसे इगोइस्टिक कहते हैं। इसमें अगर ये कम होगा तब इसमें क्या होगा, समाज से अलगाव व्यक्ति कर लेता है। थर्ड क्या है, बहुत ज़्यादा सामाजिक नियंत्रण होता है तो भाग्यवादी या फैटलिस्टिक वाली कंडीशन आती है। लोग अपने भाग्य को ही सब कुछ मानकर अपनी आत्महत्या करते हैं, जैसे बंधुआ मजदूर का केस इसमें हम देख सकते हैं। सामाजिक नियंत्रण अगर कम होता है, सामाजिक नियम कानून की अवहेलना होने लगती है, समाज में कोई मानता वानता नहीं है, तो एनोमी की स्थिति आ जाती है, मतलब समाज में विचलन की स्थिति आ जाती है, जिससे क्या होता है सामाजिक, जैसे हमने दहेज प्रथा वाला एग्जाम्पल देखा, इससे जो है कि मजबूरी में लोग आत्महत्या कर लेते हैं, या फिर कृषक आत्महत्या भी इसी के केस में आता है, ठीक है। अतः समाज में इन्होंने दुर्खिम ने बताया कि 4 प्रकार के होते हैं सुसाइड केस। अब देखो दुर्खिम कहते हैं समाज में आत्महत्या या अपराध पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता है, परंतु राजनीति, अब देखो दुर्खिम का ये भी कहना है कि आप इसको किसी भी समाज से अपराध की घटना है या आत्महत्या घटना है, इसको पूर्ण रूप से आप खत्म नहीं कर सकते हैं, परंतु हाँ राजनीतिक नीतियाँ ऐसे बने जो ये सामाजिक घटनाओं को न्यूनतम रख सके। कि मतलब देखो ये जो कि पॉलिटिक्स का भी एंगल जो कि समाजशास्त्र में डाल रहा है, ये बोले कि आप जो कि सामाजिक स्तर पर राजनीतिक नीतियाँ ऐसे बनाएं जो इन घटनाओं पे नियंत्रण रखे। जैसे अब वही बंधुआ मजदूरी वाला केस है तो उस पर नियम कानून बनाए, वो ना हो। कृषक आत्महत्या केस है, कृषक को असंतोष हो रहा है, उसकी अनाज उत्पादन नहीं हो रहा है पूरा, तो उसको आप जो है कि सब्सिडी दीजिए या जो भी उसके प्रबंध करिए जिससे उसका अनाज पूर्ण रूप से उत्पादित हो, है ना। ये सब चीज़ें हैं। इसी तरह से बोले, इसीलिए बोला कि राजनीतिक नीतियाँ जो कि इस तरह की आत्महत्या को कम कर सकती हैं। और एक चीज़ दुर्खिम बोलते हैं, जब आत्महत्या की दर समाज में बढ़ जाती है, मान लो किसी कारण, ऐसे तो बोलते हैं ये स्थिर ही होती है, लेकिन जब बढ़ जाती है किसी भी कारण से बहुत ज़्यादा हो जाती है तो समाज उसे स्वयं नियंत्रण करता है। कैसे, कुछ और उसमें विशेष कानून बना के या फिर पुराने कानून में संशोधन करके या नए नियम लाकर उसको जो कि समाज ही स्वतः नियंत्रण करता है। तो अब ये यहाँ पे देख लो एक शॉर्ट नोट में फटाफट से, आत्महत्या का हमने वहाँ पे डेफिनेशन पढ़ लिया था।
प्रकार यहाँ पे बता दिया था, वही अहमवादी आत्महत्या, वही व्यक्ति समाज का ईगो सामने आता है, कुछ विशेष व्यक्ति में व्यक्ति अलग हो जाता है। परार्थवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या में क्या होता है, समाज से व्यक्ति का अलगाव अधिक हो जाता है। प्रतिमानहीनता, व्यक्ति जो कि समाज के नियम कानून शिथिल पड़ जाते हैं। भाग्यवादी यानी बदुभा मजदूरी वाला। ठीक है, अब देखो इन्होंने यूरोप का जो धार्मिक आत्महत्या वाले के कंडीशन में थोड़ा सा रिसर्च किया था, उसको थोड़ा ध्यान से देख लो। इन्होंने जब यूरोप के 3 धर्म का अध्ययन किया था, लेकिन मुख्यतः हम 2 धर्म के आधार पर देखेंगे, एक प्रोटेस्ट धर्म, एक कैथोलिक धर्म। प्रोटेस्ट धर्म ये बताते हैं, इन्होंने जब इसका अध्ययन किया कि प्रोटेस्टेंट धर्म के 10 के लोगों में प्रति 10 लाख में से 194 व्यक्ति जो है कि आत्महत्या करता है, एक एवरेज इन्होंने निकाला था। जबकि वहीं इन्होंने देखा कि कैथोलिक धर्म में प्रति 10 लाख में से मात्र 58 व्यक्ति ही जो है कि आत्महत्या करते हैं। तो इन्होंने देखा ये तो बहुत ज़्यादा अंतर है, सिर्फ किस आधार पे, धर्म के चेंज के आधार पे। ठीक है, इसका कारण इन्होंने बताया, इन्होंने इसका कारण सामाजिक संरचना को बताया, इसके सामाजिक संरचना का अध्ययन किया। अब बोला कि यहाँ पे पूंजीवादी विचारधारा है, जिससे क्या होता है, लोगों में एकीकरण कम है, मतलब लोग एक दूसरे से मिलते जुलते कम है, एक दूसरे से मतलब जुड़ाव कम है लोगों का, इससे यहाँ पे आत्महत्या अधिक होता है। दूसरा इन्होंने बताया कैथोलिक धर्म का जो सामाजिक अध्ययन किया, इन्होंने बताया यहाँ पे एकीकरण अधिक है, मतलब लोग सामूहिक रूप से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए यहाँ पे जो कि इनका तनाव कम होता है, मनोरंजन होता रहता है, ये अपने प्रॉब्लम एक दूसरे से ज़्यादा लोगों से शेयर करते हैं। तो ज़्यादा लोगों के पास देखो, अगर आप प्रॉब्लम अपने शेयर करोगे तो आपको ज़्यादा समाधान प्राप्त होने की संभावना है। जबकि यहाँ पे व्यक्ति जो कि अपनी प्रॉब्लम को शेयर नहीं करता, अपने ही तक रखता है, तो समाधान मिलने की स्थिति कम है, इस वजह से वो दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो कि आपको कोई ना कोई समाधान मिल जाता है तो आत्महत्या की स्थिति नहीं बनती, तनाव व्यक्ति का दूर हो जाता है। जैसे एकदम शॉर्ट देखो, अगर समाज में एकीकरण अधिक है तो आत्महत्या कम होगी, अगर एकीकरण कम है तो आत्महत्या अधिक होगी। ठीक है, रिवर्स इसका जो है कि इसमें संबंध है, यह दोनों व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब रिवर्स उल्टा संबंध है। एकीकरण अगर समाज में अधिक है तो आत्महत्या कम होगी, और अगर एकीकरण कम है तो आत्महत्या अधिक होगी।